वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे दे। महाभारत अनुसार बहुत ही सत्कारयोग सरदार अजीत सिंह जी के समुचे परिवार से गुरु महाराज ने खुशियां बख्शियां ने। काका हरप्रीत सिंह जी की शादी की खुशी को मुख रखद्या होया जो कि कल आनंद कारज होए ने। अंमृत वेले तो धोरकी बाणी आई जिन सवेली जी चिंत मटाई जी के श्री सुखमनी साहब जी के जाप राम करवाए सन, जिन्हों ने इस टाइम भोग पए ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो अज का दिहाड़ा है, सब तो पहले बड़ी बड़ी खुशी होती है जो कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है, चाहे बेटा चाहे बेटी। और दूसरी खुशी जो अज ब्याह समागम की चल रही है, ये भी गुरु महाराज कृपा कर ही यहो जहा खुशियां भरे सुभागे समय नसीब होंगे ने परिवार को। जो परिवार अपने बच्चे की शादी की खुशी जो गुरु महाराज के चरणों नाल जुड़ के साझी कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास इस शुभ मौके ते समुचे परिवार को लख लख बधाई दिंदा होया गुरु चरणों में अरदास करते हैं, सतगुरु जी कृपा करनी परिवार को इस तरह खुशियां खिड़े बख्शने, चढ़ती कला रखनी। परिवार इस तरह ही गौरव इतिहास सुना के निहाल करूगा। आने वाली संगतों के चरणों में बेनती है कि जितनी जल्दी हो सकता है भाई अपने कमां कारों तो मेल करते हुए उन्होंने ग्रह रखे पहुंचो। बाहर जल पानी छकाया जा रहा है। जल पानी छकन तो उपरांत गुरु दरबार में आके हाई लवानी है भाई, गुरु का सरवण करना है और ये बेनती परिवार को प्रवान करनी। मैं हम बेनती करूँगा जथे कि वो अपना प्रोग्राम आरंभ करेंगे। परिवार को बेनती की एक टेबल वास्ते भाई जितनी जल्दी हो सकता है। परिवार के कोई दुख की घड़ी बरत गई है और वो आप खुद नहीं पहुँच सकते नहीं हो सकता है भाई अपने कमां कारों को मेल करते हुए उन्होंने ग्रह रखे पहुँचो। बाहर जल पानी छकाया जा रहा है। जल पानी छकन तो उपरांत गुरु दरबार में आके हाई लवानी है भाई, गुरु का सरवण करना है और ये बेनती परिवार को प्रवान करनी। मैं हम बेनती करूँगा जथे कि वो अपना प्रोग्राम आरंभ करेंगे। परिवार को बेनती की एक टेबल वास्ते भाई जितनी जल्दी हो सकता है टेबल दीवान के पहुँचा दिता जाए। और जिहड़ियां संगतां ने जल पानी छक लिया है उन्होंने बेनती है कि जिन्नी जल्दी हो सकता है गुरु दरबार में पहुँच के गुरु चरणों में थाई लवाओ और गुरु महाराज दी खुशियां प्राप्त करो जी। मैं हम बेनती करूँगा जथे साडी जथे वो अपना प्रोग्राम आरंभ करेंगे। एक घंटे का समा है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਜੀ।
दी महिमा जिथे सतगुर दी महिमा जिथे हर दिल नू पाउंदी है एहो जही कड़ी सलकड़ी करमां ना आउंदी है एहो जही कड़ी सलकड़ी अपने नूं जिस दी एक दे नाल प्रीत होवे फिर भावें मंदिर होवे चाहे गुरुद्वारा भावें मंदिर होवे चाहे गुरुद्वारा भावें गिरजा ते चाहे मसीत होवे भावें हल वावे हो चाहे बड़े भोरी भावें हल वावे ते चाहे बड़े भोरी हो भावें कृष्टी ते चाहे अतीत होवे रब मिलदा है उन्हां नूं घारिया कि जिन्हां बंदियां दी साफ नीत होवे ਉਹ ਸਮਝੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਔਰ ਹੰਝੂ ਪੂਜਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਾਤਾ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸਰਵਰੇ ਕੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਭਾਏਮਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦ ਬੈਠੀ ਸਭਾਏਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਰਬੱਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ गुरु पातशाह जी ने महान कृपा की सब सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों के सेवक परिवार का बहुत भरिया सदा कबूल करते हुए आप जी हाजिरियां भर रहे हो जुड़ बैठे हो आप सरबत सिख संगतां दीयां दासरियां ते ढाडी जथियां दीयां हाजिरियां गुरु चरणों के परिवार हो जावन इस वास्ते सतगुरु के पवित्र चरणों के झुकाइए शीश लवाइए हाजिरियां ते कलगियां वाले शहंशाह धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब सच्चे पातशाह वालों बख्शिश की गई महान बख्शिश याद रखियो ये बख्शिश है गुरु नानक पातशाह दी ये बख्शिश है कलगियां वाले दाते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब सच्चे पातशाह दी सरहद फतेह कीती सिख राज दे पहले बादशाह सिख कौम दे पहले बादशाह अमर शहीद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने खालसे ने आके मुबारकबाद दी कहते बधाइयां हुण जथेदार साहब बहुत बहुत मुबारकबाद है तुहाडी फतेह हुई है बंदा सिंह कहने लगा मेरी फतेह उन्होंने कहा मेरी नहीं ये फतेह मेरी नहीं ये फतेह कलगियां वाले पातशाह दी ये फतेह गुरु नानक पातशाह दा फजल ये शब्द फिर बंदा सिंह बहादुर ने बकायदा सिक्के उत्ते भी पुराए वो कहना फतेह दी दात प्राप्त कीती है बख्शिश कीती है कलगियां वाले पातशाह ते गुरु नानक साहब महाराज ने सिक्का जद पर हर दो आलम तेग नानक वाहिब अस्त फतेह गोबिंद सिंह शाही शाह फजल सच्चा साहिब अस्त सिक्के दे दूजे पासे उन्हें अखर पुराए वो कहना देगो फतेह नुसरतो वेद रंग जाफत अज नानक गुरु गोबिंद सिंह तो ऐसे महान सतगुरु की कृपा बख्शिश रहमत नु करिए प्राप्त झुकाइए शीश लवाइए हाथ सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
सतगुरु ने महान कृपा की। धर्म सुवन्नी खड़रत्न जड़ावी हर प्रेम पुरख मन उठा, सबे काज सुहेड़े दिए गुरु नानक सतगुर पुरखा। गुरु पातशाह ने तुरट करके ये खुशियां के सुभागे समय सेवक परिवार को बख्शिश की है। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी ने पवित्र चरणों चो बरसाया हुआ सेवक परिवार बहुत ही सत्कारयोग बुजुर्ग बाबा बख्शीश सिंह जी और सत्कारयोग माता हरबंस कौर तेना दी बाग फलवाड़ी उत्ते रहमत की सब सच्चे पातशाह ने। तेना दा लाडला पोता और भाई अजीत सिंह जी, बीबी जसविंदर कौर जिन्हां दा लाडला सपुत्र वरखोरदार नौजवान हरप्रीत सिंह, जिन्हां दा शुभ आनंद कारज बीबा गुरबख्श कौर दे नाल सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की कृपा दे सदका सिख रहत मर्यादा के मुताबिक जो इस आनंद कारज की संपन्नता हुई है ते सेवक परिवार वालों गुरु पातशाह का शुकराना करदे होया सुखमणि सुख अमृत प्रभनाव भगत जना के मन विश्राम श्री सुखमणि साहब जी के पाठ कराए गए। गुरु प्यार वाले ग्रंथी सिंह बड़े वसत विच आप सिख संतां नूं श्री सुखमणि साहब जी के पाठ सरवण करवा रहे सन। सो आओ सम्मानयोग साध संगत कृपा के सतगुरां दी एक विद्वान सज्जन लिखदा है ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਕਰਮਾ ਬਾਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਰਮਾ ਬਾਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਕ ਮਿਲਦੇ ਬਾਦੋਂ ਸਾਕਾਂ ਦਾ ਕਾਜ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਬਾਜਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਰੀਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ, बाज खुशियां ना कट्ठे परिवार होंगे, सतगुरां दे चरण परसाए जांदे। पूरे सतगुरां दी जद मेहर होवे तां शबद सभा विच गाए जांदे। अपने साडे तो पहला सत्कारयोग प्रधान साहब साबका सरपंच साहब परमजीत सिंह जी आप सिख संतां नूं कह रहे सन, एक बेनती मैं अपने वालों भी कर दिया। मैं सब तो पहला ते सर्वत परिवार वालों सत्कारयोग बाबा बख्शीश सिंह जी, सरदार अजीत सिंह साहब जी, उन्होंने समूचे परिवार वालों आप जितने भी रिश्तेदार सज्जन मित्र परिवार का मोह भरिया सदा कबूल करदे होए आप सतगुरां दे पवित्र चरणों में पहुंचे हो। मैं परिवार वालों सब सज्जनों को हार्दिक जीवा आखदा हाँ। पहुंचण ते धन्यवाद है, बिल्कुल किया जाता है। एक बार फिर तो समूचे परिवार वालों आप सिख संगत का कोटल कोट धन्यवाद किया जाता है। ते जेहड़े गुरमुख प्यारे जल पानी छक रहे आ, सो आओ गुरमुख प्यारेओ आप गुरु पातशाह की पवित्र हजूरी में बैठ के इस सतगुरु की पवित्र बाणी विचों बावाणियां कहानियां पुत सपुत करें ते महावाका मुताबक पूरे इतिहास का कोई पन्ना आप सिख संगत के चरणों के विच ढाडी जथा बेनती आरंभ कर सके। आओ कहते ना किसी शायर का ओ पीड़ा भी सानू बख्शी आ सतगुरां गुर सिੱਖੀ, सानू बख्शी आ सतगुरां गुर सिੱਖੀ। ते आओ मुखड़ा गुरु दे वाल करिए, वो जेड़ा गुरु की गल सुनाए उसनू भेटा ला के जिस्म दी हल करिए। वेले वेले दी हुंदी नमाज चंगी, वेले वेले दी हुंदी नमाज चंगी। ओ मार टकराना या मैं झल करिए, जिहदे कोल जाइए ओदा जस गाइए, जैसा दिन होवे उसी गल करिए। और मनो मित्र नूं एकाग्रत लै चलो श्री अनंदपुर साहब की पवित्र धरती नवे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के पवित्र दरबारों के अंदर सिख संगतां बैसाखी का पुरब मनाउण वास्ते बड़े बड़े पैमाने ते आनंदपुर साहब हाजिर हो गई ने। अज आनंदपुर साहब की धरती ते बहुत सारे सज ब्याह जोड़े गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का दीदार करने वास्ते आए हुए सज ब्याह जोड़े सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की सत्कारयोग माता नानकी, बाल गोबिंद राय जी के सत्कारयोग दादी जी, बाल गोबिंद राय जी के सत्कारयोग माता धन मां गुजरी आपो विच बैठियां दोवें नूंह सस इक विचार करदियां। मां गुजरी माता नानकी नूं कहदी है माता जी आ वेखो सद ब्याह जोड़े दर्शन करने वास्ते आ रहे किन्ने प्यारे लगदे आ ते जे किते उहदी रहमत होवे ते खुशियां दा समागम ये आनंदपुर साहब की धरती ते रचा जाए। गोबिंद राय की बारात चढ़े, गोबिंद राय को ब्याह के लाइए ते आनंदपुर साहब की धरती ते भी खुशियां होवण ते ख्याल उन्होंने मन में आया। बैठे बैठे एक विचार मामा कृपाल चंद जी नाल होई, उड़दी गल आनंदपुर साहब की धरती ते आईयां होईयां सिख संगतां दे कन्नां विच पहुंच गई। किसी गुरसिख प्यारे के कन्नां विच खबर हुई भी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह अपने साहबजादे का रिश्ता करना चाहते हैं। लाहौर की धरती तो एक सिख परिवार आए, नाम है भाई हरजस। भाई हरजस के नाल ओदी धर्म सपत्नी आई है, ओदे नाल ओदी बेटी बीबी जीता आई है। ये सवाल ये ख्याल जो मेरे दिलों दिमाग में आया, मानो जी के ख्याल उत्पन्न होया मना आ आनंदपुर में कितनी रौनक लगी है, सिख संगतां दूर दराज तो चल के आई हैं ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह साहबजादे का रिश्ता करना चाहते हैं। ते जे भला मेरी
ਫੌਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁਭਾਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕ ਕੇ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਤਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਰਜ਼ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ
ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। मैं धन्यवाद करता हाँ सब सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों के विच सभाईमान हाजरीन सरबत सिख संगतां दा शुक्रगुजार हाँ। बहुत ही सत्कारयोग सरदार साहब सरदार अजीत सिंह जी, नौजवान वर्ग प्रधान हरप्रीत सिंह जी ने सत्कारयोग पिता जी उन्होंने वालों ढाडी कला का मान सम्मान करदे होया उचेचे तौर पर 500 रुपये स्पैशल इनाम जत्थे नूं हाजिर कर गए हैं। सब सच्चे पातशाह कृपा करन शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद करता है। गुरुदेव सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों के विच सभाईमान सरबत सिख संगतां मेरे सत्कारयोग नौजवान वीर, मेरे बुजुर्ग साहबान भैणा मातावां, गुरु की सिख संगतां वालों बेअंत मान सम्मान हाजिर हो रहे हैं। सत्कारयोग प्रधान साहब सरदार परमजीत सिंह जी उन्होंने वालों बेअंत सम्मान ढाडी कला का हाजिर करके सब सच्चे पातशाह कृपा करन शुक्रगुजार हाँ, धन्यवाद करते हैं। हरप्रीत सिंह जी का नानका परिवार पिंड बटाले तो सरबत वाल परिवार हरप्रीत सिंह जी के सत्कारयोग मामा जी वाल साहब वो ढाडी कला का बेअंत सम्मान हाजिर कर गए सब सच्चे पातशाह कृपा करन शुक्रगुजार धन्यवाद करने। हजूर सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरणों के सभाईमान परिवार के दामाद सरदार निधन सिंह जी और हरप्रीत सिंह जी इतना के सत्कारयोग भैन जी बीबी कुलविंदर कौर उन्होंने वालों ढाडी कला का बेअंत सम्मान हाजिर होया सब सच्चे पातशाह कृपा करन धन्यवाद है। हरप्रीत सिंह जी ने वीर सत्कारयोग वीर लेबर सिंह जी यूके, सरदार बलविंदर सिंह जी यूएसए, वीर कुलवंत सिंह जी इन्होंने वीरों के नाम से बेअंत सम्मान माइक रूप के ढाडी कला का सेवक परिवार वालों हाजिर होया सब सच्चे पातशाह कृपा करन धन्यवाद करता हाँ। सो सम्मान जो संगत सतगुरु के पवित्र चरणों के विच माता नानकी जी के पवित्र चरणों में खड़ा होया भाई हरदास ये बेनती करने वास्ते आया है। एक बेनती करा मनुखी रिश्तियों की तर्जमानी करदा होया सतगुरां ने पवित्र बाणी के विच जदों इन्हां रिश्तियों का चर्चा किया जिक्र किया तो सोरठ राग के अंदर सब सच्चे पातशाह का उच्चारण किया हुआ एक पवित्र वचन है। सतगुरु कहते हैं माए बाप को बेटा नीता, नीता शब्द गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र बाणी अंदर सब सच्चे पातशाह ने बड़ियां थावां ते वरते हैं। पातशाह कहते हैं जे माता पिता नूं खुशी है ना तो वेड़े विच खेलदा होया बच्चा बेटा माता पिता नूं नीका लगता है, बड़ा सोहना लगता है। माए बाप को बेटा नीका, ससुर चतुर जवाई और वही माता पिता जब बच्चे ना माता पिता बढ़ते सोचते हैं ना जब खास करके बच्ची जवान हो जाए उस वेले माता पिता मन की एक तांग होती है कि जिहड़ा प्राहुणा जिहड़ा दामाद लगना है वो सोहना सुरक्षा होवे, गभरू होवे, पढ़िया लिखिया होवे, काम कार करता होवे, काम काजी होवे, कलाकार होवे। जिस परिवार के विच बच्ची का नाता करना है या जिस परिवार में लड़के का नाता करना है वो परिवार का सामाजिक कार व्यवहार कहो जिहा मिलवर्तन है ये बहुत सारिया गल्लां आपां देखते हैं। तो सतगुरु कहते हैं ससुर चतुर जवाई, सस सहुरे नूं चतुर जवाई भाव के सियाणा दामाद पढ़िया लिखिया मुंडा बहुत चंगा लगता है। माए बाप को बेटा नीका, ससुर चतुर जवाई, बाल कन्या को बाप प्यारा। कहने भी जे धी नूं कोई पुछे तो तेन समाज के तो सब तो प्यार वाला रिश्ता किहड़ा लगता है? रिश्ते के कहण सारे प्यारे होंदे हैं, माता पिता का रिश्ता, भैन भरा का रिश्ता, सारे रिश्ते बड़े प्यार वाले होंदे हैं। पर जे कोई बच्चे नूं सवाल करे कि समाज के विच सब तो प्यार वाला रिश्ता बेटी वास्ते किहड़ा है तो बच्चे की उंगल हमेशा अपने बाप की तरफ होंदी है। सतगुरु कहते हैं बाल कन्या को बाप प्यारा, भाई को अत भाई, भाइयों को भाई प्यारे लगते हैं, बच्चियों को बाप प्यारे लगते हैं। पर माता पिता चाहते हैं कि जो बेटी जवान हो दामाद सियाणा पढ़िया लिखा उच्चा लंबा गभरू नौजवान हो जिहड़ा समाज के चंगा सोहना रुतबा हो। भाई हरदास अपनी धर्म पत्नी वाले एक सलाह करके आया कहना करना वाली जे तेरी बेटी का रिश्ता सत्कारियों गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने प्रवान कर लिया तो तेरी बच्ची सिखा की गुरु माता करवाएगी, क्योंकि आने वाले समय के गुरु का गति के सवाईमान होंगे साहिबजादा गुरु कराएगी। इस ख्याल के नाल माता जी के चरणों में आए उन्हें बड़ी अधीनगी के अर्ज की माता जी ने बीबी जीतो वेख्या बड़े गौर चाहते थे माता जी उस वे फैसला ले सकते सन पर उन्होंने सियाणप दूर दृष्टि वाला फैसला लिखिया एक गल कही। भाई हरदास वो कह लगे कल गुरु दरबार के अंदर आके हाजिर होना तो अपने दिल की वेदना कह देनी। हजूर धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह का दरबार सजे सजा हुए दरबार के अंदर भाई हरदास पहुंच गए। उन्हें उस तरह अपने दिल की वेदना गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह के चरणों में कह के सुना दी। गुरु की संगत गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने जो सुनी सारी दास्तान गलबात सुनी सारी हजूर चाहते
ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭੂਆ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਫੜ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੀਤੋਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਸ਼ਨਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਜ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਨੌਜਵਾਨ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘਰਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਧੇਲੇ ਹੋਣ ਪਲਕ ਨਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਗਧੇਲੇ ਹੋਣ ਪਲਕ ਨਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਹਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੱਧ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰੀ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣੋ ਮੁਹਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਗੱਭਰੂ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖੇ, ਤਾਈਓ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਲਾਹੌਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਗ
तेरा प्रीत जन तेज कर दी, तेरा प्रीत जन तेज कर दी, जन तेज कर दी। काली कटा नाल जो प्रीत मोर दी, काली कटा नाल जो प्रीत मोर दी। सिख ते गुरु दा पंथ चमकावांगे, सिख ते गुरु दा पंथ चमकावांगे। जज लगे गुरु के लाहौर आवांगे, जज लगे गुरु के लाहौर आवांगे। यानी परमजीत सिंह जी पंछी गुरु हजूर पहुँच गए हैं। साढ़े तो मगरों उन्होंने भी आप सिख संगत के सन्मुख हाजिरियां भरिया ने। बेअंत सन्मान ढाडी कला का गुरमुख दलों में हाजिर होया है। मैं समुचे ढाडी जत्थे का तहे दिलों धन्नवाद करता हूँ। शुक्रगुजार और बहुत सारिया सिख संगतां सत्कारयोग नौजवान वीर बजुर्ग साहबान गुरमुख प्यारे गुरु सिख संगतां वालों बेअंत मान सम्मान ढाडी कला का हाजिर हो रहे हैं। संसद पातशाह कृपा करन बरगुरदार हरप्रीत सिंह जी ने सत्कारयोग फुफड़ जी सरदार सुरजीत सिंह साहब जी सरदार शिंगारा सिंह जी तिन्हां वालों बेअंत सन्मान ढाडी कला का हाजिर होया। सब सच्चे पातशाह कृपा करन धन्नवाद करता हाँ। हरप्रीत सिंह जी का भांजा काका अरमानप्रीत सिंह उन्होंने नाम से बेअंत सन्मान ढाडी कला का सेवक परिवार वालों हाजिर हुए। सब सच्चे पातशाह कृपा कर शुक्रगुजार धन्यवाद करता है। सच बैठिया बहुत सारी सिख संगत भले बुरे की पीर पछाण जानी जान सब सच्चे पातशाह हाजिरियां का प्रदान कर। बहुत ही सत्कारयोग सरदार अजीत सिंह जी या समागमां दी खुशियां दे विच कोई फिर तो 500 रुपये स्पेशल इनाम दे नाल निवाज गए। सब सच्चे पातशाह कृपा कर धन्यवाद करता है। आम आदमी का बेनती करते हैं एक बनगी ढाडी कला दी सिख संगत के सर मुके के आदमी ने चरना दिन को मिला राज हो जाना। सौ सन्मानयोग सर संगत गुरु तेग बहादुर सब सच्चे पातशाह ने चरना दे विच खड़ोता जदों भाई आग्या से अर्ज कर रहा तो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने मौके पर फैसला लिया। साडे इन्हां बच्चियां दे आनंद काल दे विच सरबत सिख संगतां नूं खुला दिंदा होवेगा, खुला सादा दिता जाएगा, खुला सादा पुत्र भेजा जाएगा ते सिख संगतां वल्लों ही इन्हां आनंद कालियां दीयां सेवावां कीतीआं जाणगीआं। ख्याल करियो बहुत सारे बजुर्ग बाबे बैठे ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਰਾਤ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਰਾਤਾਂ ਬਰਾਤ ਰਹੀ 3 ਰਾਤਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤਾਂ 2-2 ਰਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਛੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਆਏ
ਭਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰੋਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਢਕਾਉ ਸਦਾ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਕਾਉ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚੇ ਭਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਘੰਟਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਕਈ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘੁਆਟਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੈਲਸ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੜਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇ ਗਏ ਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਭਗ 10 ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਚਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਛੜ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰਜਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਵਾ ਬੀਤਿਆ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੁਬਰੇ ਨਜ਼ਰ ਸਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ
हो किते आतिशबाजी चलदी किते फुल चढ़ी अनार किते आतिशबाजी चलदी किते फुल चढ़ी चलना नार किते आतिशबाजी चलदी वही किते आतिशबाजी चलदी किते फुल चढ़ी चलना नार हो किते आतिशबाजी चलदी किते फुल चढ़ी चलना नार हो किते फुल चढ़ी चलना नार किते फुल चढ़ी चलना अनार सतगुरु कलगियां वाले पातशाह की ये पवित्र बारात सब सच्चे पातशाह लेकर के सतगुरु गुरु के लाहौर पहुंचे और शुभ आनंद कारज गुरु के लाहौर की धरती ते होया। ये आनंद कारज संपन्न होया। याद रखियो होरना धर्मां दे कारज उन्हां ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਮਹਿਜ਼ दो शरीरां का एक थां ते इकट्ठे होना नहीं होता। धन पे इन्हां आखियां बहने इकट्ठे हुए सतगुरु कहते ने एक जोत दोए मूर्ति धन तेरा कईया सोए। तो सिख धर्म दृष्टियां का धर्म है। सिख जगत के महान विद्वान भाई साहब भाई गुरदास जी उन्होंने वालों उच्चारण किया होया कि पवित्र कवे तो सवैया है। वो कहते ने जैसे सर सरता में सकल में समुद्र बढ़ो जैसे सर सरता में सकल में समुद्र बढ़ो मेर में समेर बढ़ो जगत बखान है। परवर में लिखा है जैसे चंदन वृक्ष बढ़ो धात में खाने के अति उत्तम कहवान है। पंछियों में हंस में राजन में सारधूल रागन में श्री राग पार्श बखान है। ज्ञान में ज्ञान और ध्यान में ध्यान और सकल धर्म में गृहस्थ प्रधान है। सुपाई गृहस्थ में प्रधान है। सतगुरु ने महान कृपा इस सेवक हमारे उत्ते की है। खुशियां के कार्य परिवार में अमृत संस्कार जब की संपूर्णता हुई सतगुरु के शुकराने किए जा रहे हैं। आप सिख संगत के चरणों के हाजरियां भाविया सी दासा का ढाडी जथा और जथे दे सेवावां निभा रहे सन मेरा छोटा वीर सरंगी मास्टर वीर मनजीत सिंह जी मली और इधर ढाडी सिंह वीर जगसीर सिंह जी ये दोवें ढाडी सिंह यानी बलवीर सिंह जी बिहारीपुर उन्होंने सहयोगी साहब जी ने ये प्रोग्राम भी वैसे यानी बलवीर सिंह होना का सी कल 10 ਦੇ ਢਾਡੀਏ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम यानी बलवीर सिंह जी उन्होंने नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਜਾਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰਤ ਵੀ ਆਏ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ अपने जथे के समेत आप सिख संगतां दे चरनां दे विच खेमा दा जा चका बुलाओ फतेह सारी संगत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिन्हां ने इस खुशी भरे मौके ते परिवार की बेनती मन के संतां नूं दर्शन दिते गुर अभ्यास समाज ने हाथ कीता है। गुरु महाराज कृपा करन जथे नूं होर भी चढ़दी कला दे नाल सेवा करना उदर ते बल बख्शण। गुरु प्यारी साध संगत जी कई बार जो संगतों ने बड़े आराम बैठ के गुर अभ्यास की कृपा करनी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।